ये किताब है किताब मोहसिन बज़ुबान मोहसिन उर्फ़ मोहसिन आज़म फ़ी मनाक़िब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये दौर हाज़िर में हज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के मुक़ाम तसर्रुफ़ के ज़मन में ज़ाहिर होने वाली हैरत अंगेज़ करामात और बुज़ुर्गी का तज़किरा। इसके मुसन्निफ़ है मुहियुस सुन्ना पीर तरीक़त हाजी मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी दामत बरक़ातुहुल आलिया। तो ये किताब है जनाब, इसको खोलते हैं। ये बड़ी खूबसूरत तरीके से छपी हुई है। पहले मैं आपको इसकी जसामत दिखा दूँ। ये इसका फ्रंट है जनाब किताब का, और ये इसका बैक है वाइट ब्लैक, और इसमें ये हज़ूर पीर साहब का तारुफ़ है बैक एंड पे ना। तो ये इसमें, और ये मकतबा अल-मोहसिनी से छपी हुई है, और ये काफ़ी ज़ख़ीम किताब है। ये देखिए ना कितनी मोटी है, और इसके अंदर ब्लैक के साथ येलो का जो रिबन है ये बड़ा सूट करता है, देखिए खूबसूरत लगता है। तो ये इसके साथ इसका बुक मार्क है बेसिकली। तो आइए हम चलते हैं किताब के अंदर, देखते हैं। किताब के अंदर जनाब ये इंतसाब है हज़ूर गौस पाक को इन्होंने किया हुआ है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इनर टाइटल पेज है, और उसके बाद जनाब ये इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन दिखाना आपको। ये किताब पहला एडिशन इसका छपा था फरवरी 2013 में, और वो 3000 की तादाद में छपा था। उसके सफ़ात सिर्फ 64 थे। फिर दूसरा एडिशन नवंबर 2013 में छपा, उसके सफ़ात 64 थे। अब ये मेरे हाथ में छठा एडिशन है इसका, अक्टूबर 2021 में, और इसके सफ़ात हैं 380। तो आप ये देखिए कि पहले एडिशन से छठे एडिशन तक पहुँचते पहुँचते इसमें बहुत ज़्यादा इजाफाजात होते रहे हैं। 64 सफ़ात से स्टार्ट हुई थी, और इस छठे एडिशन में 380 सफ़ात हैं। और ये 3000 में पहला एडिशन छपा था, फिर 6100, फिर 2000, फिर 11000, फिर 7000, फिर 11000। तो मकतबा अल-मोहसिनी है, अगर आप मंगवाना चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज करके एड्रेस वगैरह इनका नोट कर लीजिए। और इसके बाद ये कलर प्लेट है, मोहसिन है जो आपने फरमाया कि इस नक्श मुबारक को सुल्तानुल औलिया मुहियुस सुन्ना व तरीक़ा शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी ने 6 रमज़ानुल मुबारक बवक्त तहज्जुद अपने दस्ते मुबारक से तरतीब दिया। तो ये उसका नक्श का कलर एडिशन है, और वो भी किताब में शामिल है। और जनाब ये इसके इंतसाब के फिर हैं दोबारा खूबसूरत अंदाज से छपी हुई है, कोरल ड्रॉ के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ ये सारा। ये बड़ा शानदार एक ज़रूरी नोट है कि लिखा इन्होंने, वाज़े रहे कि इस किताब में हज़ूर गौस शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की जिस बुज़ुर्गी का भी ज़िक्र किया गया है, वो वाक़यात, बशारत या मामलात भले मुझ हकीर से मंसूब हों या किसी भी बुज़ुर्ग वलीउल्लाह की ज़ात से, उन तमाम वाक़यात को रूहानियत की हक्कानियत, ख़ुसूसन हज़ूर गौस आज़म की बुज़ुर्गी के दलाइल की सदाकत के तौर पर बयान किया गया है, ना कि माज़अल्लाह अपनी खुद नुमाई तारीफ़ या करामत को बयान करने के लिए। तो वैसे भी जिस मज़मून सब्जेक्ट को पढ़ाना या समझना मकसूद हो, इससे तभी कोई फ़ायदा उठा सकता है जब सच और हक़ को बैना बयान किया जाए। शायद इसलिए इमाम गज़ाली ने फरमाया कि फ़ख्र और तकब्बुर की वजह से अपनी खूबियों को बयान करना जायज़ है, लेकिन अगर दूसरों को नफ़ा पहुँचाने या मखलूक के हकूक़ की हिफाजत करने के लिए अपनी खूबियों के इज़हार की ज़रूरत पेश आए तो ममनू नहीं है। तो ये बड़ा शानदार कोट है, और इमाम गज़ाली की ये कोटेशन भी बड़ी अच्छी है। उसके बाद हम आते हैं जनाब, ये फ़हरिस्त हैं मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत। अच्छा, सारी किताब जो है एक तरह से डिफरेंट कंपाइलेशंस हैं डिफरेंट टाइम पीरियड की। तो कहीं बयान जो है वो सफ़रनामे क्या हो जाता है, कभी बयान जो है अपने वाक़यात की तरफ है, हवालाजात भी हैं किताब के। तो बड़ा दिलचस्प अरेंजमेंट्स और कंपाइलेशन है मुख्तलिफ़ राइटिंग स्टाइल्स की। तो उसी के तहत ये मुख्तलिफ़ जो हैं आप देखिएगा आ जाएंगे। और इसमें एक है रिजाल गैब की दुनिया, इस पे अलहदा से किताब भी है। तो मैं अब ये देख रहा था मुख्तलिफ़ उन्वानात, तो उसमें मुझे एक ये नज़र आया, कुत्ते का बच्चा। तो मुझे इससे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि ये इस नाम से मैंने पहले कोई किताब शायद है या देखी है। तो वो फिर मुझे याद आया कि मैं कई माह पहले लाहौर जाना हुआ था, तो उर्दू बाज़ार में बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे इस किताब के, और फिर मैंने वो पता किया कहाँ से मिलती है बैनर देख के, तो वहाँ से मैं ख़रीद के ले आया था। दिलचस्प किताब लगी थी मुझे, वो ये है जनाब, कुत्ते का बच्चा है ये किताब का नाम।
तसव्वुफ़ की दुनिया में हैरत अंगेज़ रोंगटे खड़े कर देने वाली किताब, और इसके मुसन्निफ़ भी वही हैं, हज़ूर पीर साहब हैं। ये भी मकतबा अल-मोहसिनी से छपी हुई है। तो वो चूँकि अंदर तरतीब में वो था पूरा चैप्टर, मगर वो पढ़ने के काबिल है। बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों को जानवरों से, बिल्लियों से, जानवरों से, कुत्तों से मोहब्बत है, उनके अंदर बड़ा अच्छा उसमें है। और ख़ास तौर पे 47 चैप्टर मैंने देखा है। फैज़ सिर्फ़ औलिया सालिहीन से नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात गुनहगार और बदनाम लोगों, बल्कि जानवरों से भी हासिल हो सकता है। ये बड़ा शानदार चैप्टर है, बड़ी दिलचस्प उसमें इंफॉर्मेशन है। फिर बाबा कुत्तों वाला है, उसमें है कुत्ते की तख्लीक है, असहाबे काफ के कुत्ते का बयान और उसकी शान है। क्या सगे मदीना कहलाना इंसानियत की तज़लील है। तो फिर किताब के हवाले से इस उन्वान का नाम कुत्ते का बच्चा क्यों रखा गया, शायद ऊपर है। फिर उसके बाद ये इस्तांबुल में हज़रत अबू, यानी एक तरह से ये ट्रैवल लॉग भी है। बड़ा दिलचस्प राइटिंग स्टाइल और बड़े दिलचस्प इसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात के तहत बड़े खूबसूरत उन्वानात जमा किए हुए हैं। और आप ये देख लीजिए। और शुरू में फिर उन्होंने कसीदा गौसिया की शरह भी फरमाई है, तो आप ये देख लीजिए, साथ साथ उन्होंने डाला है। और किस सफ़े पर कौन सी शरह की है, तो किस शेर की किस सफ़े पर शरह की है, तो वो भी उन्होंने शायद बयान कर दिए। और ये उर्दू में है जनाब। फिर इजाज़तनामा है, और फिर उसके बाद दूसरी किताबों के हवाले से भी है गुफ्तगू। और ये खूबसूरत देखें आप, नीचे जो नोट्स हैं उसके अंदर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी जो बड़ी खूबसूरत होगी। सिर्फ उसमें एक किताब में मुझे थोड़ा सा नज़र आया था, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अजीब हो गई, अजीबो-गरीब तरीके से हुई हुई। देखें बहुत बड़ा है फ़ॉन्ट, और पैराग्राफ की हेडिंग जो है बहुत बड़ी है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है वो। आई डोंट नो कि उसके पीछे हिकमत क्या होगी, मुझे नहीं पता। तो ये जो था इसके हवाले से, किताब के हवाले से, तो इसका मेरे ख़्याल में ये शायद पहले ज़िक्र था, और इसके ज़िक्र को फिर अलहदा से कंपाइल करके किताबी शक्ल दे दिए। तो बहरहाल इस तरह से आप देखिए। और बड़े साइज़ की किताब है, और कागज़ जो है बड़ा शानदार है, मोटे साइज़ का। और इसकी जो कंपोजिंग है वो बड़ी शानदार खूबसूरत हुई हुई। तो किताब को हाथ में पकड़ लें तो वैसे ही इसको देख के तबीयत खुश हो जाती है। पढ़ने का तो फिर बाद में है कि उसके मुख्तलिफ। तो इसी तरह आप ये देख लीजिए, सुल्तानुल हिंद का एहसान या गौसल आज़म का फैज़ान। तो पूरी किताब का फ़ोकस जो है हज़ूर गौस पाक की निस्बत से और हज़ूर गौस पाक की हयात और तालीमात के वसीले से मौजूदा दौर में या मुख्तलिफ़ अदवार में जो करामात ज़ाहिर होती रही हैं, ये उसकी कंपाइलेशन है किताब बेसिकली। और ये फिर एंड पे बड़ी दिलचस्प है जनाब, दावतनामा है जश्न मिला। हर साल रबीउल अव्वल की 28वीं रात को ये दावतनामे का दावतनामा छपा हुआ है, पढ़ के अगर उसमें शामिल होना चाहें। इसके अलावा फिर ये 11वीं शरीफ का दावतनामा है। फिर तफसीर मोहसिनी इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। फ़र्दर उसके तफसीर कुरान भी है। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो इनकी है, शान अहले बैत पे भी है, आलम बिल अमल सूफ़ी बासफ़ा। तो इसके बाद इसाले सवाब क्या है, फिर एक अंग्रेज़ी में इस्लाम के ऊपर किताब है। और ये हमारी दीगर मतबूब, क्या पाकिस्तान में कोई इस्लाम कबूल कर सकेगा, तो ये भी हज़ूर पीर साहब की लिखी हुई है। और जनाब आपको और ये हमारी दीगर मतबूब, ये वही किताब का भी उन्होंने अंदर भी दिया हुआ है, हदिया है कि इस किताब का 511। मेरे पास चूँकि ओरिजिनल है तो इसलिए बड़ी अच्छी किताब है, ये भी दिलचस्प है, ये भी हज़ूर पीर साहब की लिखी हुई है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ है जनाब। मैं आपको इसमें पढ़ के मुख्तलिफ़ जगहों पे इसलिए नहीं लेके गया कि तर्ज़ तहरीर इतना शानदार और दिलचस्प है, और मालूमात का कह लीजिए, बाज़ का लोग मुख्तसर बात करके छोड़ देते हैं, तो इन्होंने मुख्तसर बात के साथ साथ बात को इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दी है कि दिल जो है वो भर जाता है, सैराब हो जाता है। तो इस हवाले से बड़ी शानदार किताब है, इसके लिए मैं मुबारकबाद दूँगा हज़ूर पीर साहब को भी, और मोहम्मद
मुदस्सिर अली मोसनी साहब जिन्होंने ये मुझे किताब दी है तोहफ़तन, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। जो हज़रत गौस पाक की कह लीजिए एक मेरे पास जो हज़रत गौस पाक पे किताबें हैं उसमें एक बड़ा शानदार एडिशन है, और किताबों के बहाने भी ज़ियारत हो जाती हैं बुज़ुर्गों की। तो किसी बुज़ुर्ग की किताब आपके हाथ में हो, उसको पढ़ने का मौका मिले, तो ये उस बुज़ुर्ग की रूहानी इजाज़त से ही होता है। तो मैं समझता हूँ ये हज़रत गौस पाक की बारगाह से तोहफ़ा छोटा सा आया मेरे लिए। तो खैर यानी उनकी तरफ से आया तो बड़ा ही है। तो ये एक छोटा सा बुक रिव्यू है जनाब, फिर इंशाल्लाह किसी और बुक रिव्यू के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए। साथ साथ मेरा रिसर्च असिस्टेंट भी है, आराम से बैठ के देख रहा है, दूसरा भी आ गया। तो ये साथ साथ रिसर्च असिस्टेंट के साथ साथ काम चलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर इजाज़त दीजिए, अगले किसी बुक रिव्यू के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।